मैंने अपना ट्रांसफ़र फॉर्म भरा है और ट्रांसफ़र फॉर्म अभी तक पेंडिंग एट एम्प्लॉयर आ रहा है। महीना हो गया, 2 महीना हो गया है, 6 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है। तो हम अब क्या करें? हमारी कंपनी नहीं कर रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर मैं सीधा आपको देने वाला हूं। अगर आपका वो रिक्वेस्ट आपकी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना कोई कंसल्टेंट डिलीट कर सकता है, ना ही आप पीएफ ऑफिस में जाके उस रिक्वेस्ट को डिलीट करा सकते हैं। और अगर वो रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है तो आप अपना ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आप दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट लगाओ। ऑनलाइन आप रिक्वेस्ट करने जाओगे तो वहाँ पे ये लिखा आएगा कि आपकी इस आईडी की पहले से ही रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। तो ऐसे में प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो बता रहा हूँ। पहला नंबर सॉल्यूशन ये है कि आपके जिस कंपनी में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है उस कंपनी में आप हाथ पैर जोड़ लो। हाथ पैर जोड़ने से नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, अकाउंटेंट को बोलो भाई तेरा जो खर्चा पानी लगता है तू कर दे उसको, क्योंकि अकाउंटेंट को कोई अलग से कहानी नहीं करनी। जो वो उसके पास डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर से उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अगर अकाउंटेंट बोले नहीं नहीं मेरे साहब ने मना किया है पास करने के लिए, तो उसको बोल चल पास करने के लिए मना किया है ना, रिजेक्ट तो कर सकता है, तो रिजेक्ट कर दे। जब वो रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करने के बाद आप फ्रेश रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और जब फ्रेश रिक्वेस्ट डालोगे तो नई कंपनी में डालना, जो पहली कंपनी में डाला था उसमें मत डालना रिक्वेस्ट, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कई बार हमने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट कर दी होती है, लेकिन उस कंपनी का ये मानना होता है कि जब तक कोई आदमी हमारे यहाँ आके फॉर्म का प्रिंट आउट दे के साइन करके नहीं जाएगा तब तक हम इसका ट्रांसफ़र फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे में ये हो सकता है, जैसे मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। एसआईएस एक कंपनी है। एसआईएस कंपनी का ये मानना है, दिल्ली ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ये मानना है कि अगर आपको ट्रांसफ़र फॉर्म आपने हमारे पास भेजा हो तो आप जाके पहले आप आके हमारे पीएफ ऑफिस में पहले उस फॉर्म को जमा कीजिए। फिर हम उन फॉर्म्स की लिस्ट बनाएंगे। वो फॉर्म्स की लिस्ट को हम अपने पटना हेड ऑफिस भेजेंगे कि इस आदमी का ट्रांसफ़र फॉर्म आया है। जब हम लिस्ट भेजेंगे तब हमारा पटना हेड ऑफिस के अंदर में आपका ट्रांसफ़र फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जब कंपनी वाले मना कर रहे हैं तो उन्हें बोलो भाई पैसे लेके पास कर दे या रिजेक्ट कर दे, जो करना है कर। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कंपनी करने को तैयार है लेकिन कंपनी को फिजिकल फॉर्म चाहिए, आपके फॉर्म नंबर 13 का प्रिंट आउट। तो फॉर्म नंबर 13 जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट ले जाके पीएफ ऑफिस आपने कंपनी के ऑफिस में जमा करना है। पीएफ ऑफिस में जमा नहीं करना कि फॉर्म लेके पहुंच जाओ पीएफ ऑफिस, जी मेरा ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। पीएफ ऑफिस वाले कुछ नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन बता रहा हूँ, जब ना तो आपकी कंपनी पास कर रही है, ना रिजेक्ट कर रही है, और ना ही आप फिजिकल फॉर्म दिया है तो भी आपकी कंपनी नहीं कर रही है या कंपनी बंद हो चुकी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में थर्ड और लास्ट ऑप्शन ये आता है कि आप फॉर्म नंबर 13 जो आपने ऑनलाइन भरा है वही फॉर्म नंबर 13 आपके पास फिजिकल भरने का भी ऑप्शन होता है। फॉर्म नंबर 13 आप क्या करोगे? सबसे पहले ऑनलाइन जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट निकालो, फिर आप गूगल से डाउनलोड करो फॉर्म नंबर 13, पीएफ फॉर्म नंबर 13, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा लिंक मैं आपको दे दूं डिस्क्रिप्शन के लिंक में। फॉर्म नंबर 13 पीएफ का आप डाउनलोड कर लो। एक तरफ भरा हुआ फॉर्म रखो, एक तरफ खाली फॉर्म रखो। जो जो इन्फॉर्मेशन भरे हुए फॉर्म में है वो सारी खाली फॉर्म में भर दो। उसके बाद इस फॉर्म को ले जाके उस कंपनी से साइन करा लो जो कंपनी में अभी आप नौकरी कर रहे हो। पुरानी कंपनी या नई कंपनी, जिस भी कंपनी में आपकी बातचीत हो उस कंपनी से जाके आप किसी एक कंपनी से साइन कराना है। फिर उस पीएफ ऑफिस में जाना है जिस कंपनी से आपने साइन करवाया है। मान लो आप पुराने कंपनी के ऑफिस से आपने साइन कराया है तो उसका मान लो दिल्ली वेस्ट में है, तो आपको दिल्ली वेस्ट के पीएफ ऑफिस में जाके जमा करना है। या नए वाले का आपका मान लो कि नए वाला आपका जो है दिल्ली नॉर्थ में है, तो आपको दिल्ली नॉर्थ में वो फॉर्म ले जाके जमा करना है। तो ऐसे में क्या आपकी जो पहले वाली रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी? तो सर जी वो कैंसिल नहीं होगी, वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। बस अब आपको ये करना है कि आपका जो ऑनलाइन नहीं हो रहा था वो आपने फिजिकल जाके करवा लिया। और आपको कहना क्या है? ये कहना है वहाँ जमा करते समय में कि जो हमारी पहली रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, इसलिए हम आपको यहाँ पे फिजिकल फॉर्म लाके दे रहे हैं। ये चीज़ आप करेंगे तो आपका निश्चित तौर पे आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिर्फ पीएफ ट्रांसफ़र होता है, पेंशन का पीरियड ट्रांसफ़र होता है, पेंशन ट्रांसफ़र दिखाता नहीं है। सिर्फ पेंशन में जो आपने
काम किया है उतना टाइम पीरियड ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद होगी। अगर फ़ायदेमंद लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से चैनल बड़ा होगा, तब ये ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाई जाएगी। यही मेरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद।